हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की आज की राइट नाउ की करंट एनर्जीज क्या है और करंट फीलिंग्स क्या है। तो जिस भी व्यक्ति को लेकर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं उनका नाम मन में लीजिएगा और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग, इस बात का ध्यान रखें हम कलेक्टिव एनर्जीज पर रीडिंग कर रहे हैं। मे बी हर बात आपसे रेजोनेट ना हो, ऐसा हो सकता है। तो जितना आपसे रेजोनेट है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वो समझ लें फिर वो बातें किसी और के लिए बोली जा रही हैं। ठीक है, रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, अगर आपको ये रीडिंग समझ में आती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और अगर आप व्यूवर्स पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं वो व्यक्ति इनको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू एनर्जीज कनेक्शन को लेके मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड, द फिफ्थ चक्रा, नंबर 29, 39 क्यूनोकोपिया, मैन होल्डिंग ए कॉइन, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, 43, 42। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्यों आई है। टू ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड एंड द नाइट ऑफ कप्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टॉरस, लियो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, ये राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स एंजल्स फिफ्थ चक्रा की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। फिफ्थ चक्रा यहाँ पे क्यों आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल, वी हैव हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड एंड द फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड, वी हैव डेविल, एम्परर एंड द जस्टिस। बॉटम से आ रहा है हैरियोफेंट। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष, तुला, मकर, ये राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉरस राशि आपके लिए मेजर अरकाना बहुत आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि हो सकती है। ओके, सो व्यूअर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस व्यक्ति को लेके, ठीक है, कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, काफ़ी ऑब्सेशन है आपको इस व्यक्ति से। ऑब्सेशन, प्यार कहूँ, जैसे कि आप इस कनेक्शन में एक ऐसा फील कर रहे हो कि मैं इस कनेक्शन का क्या करूं। आप इस कनेक्शन को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, लेट गो भी नहीं करना चाहते हो। समवेयर आपने भी इसमें इस कनेक्शन में बहुत सारे इनपुट किए हैं, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत कुछ आपने इस कनेक्शन को दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपने इस पर्सन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बर्दाश्त भी की हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। इस पर्सन का नेचर, बिहेवियर मे बी आपको समवेयर बहुत रूड लगता हो या फिर आपको समझ में ना आता हो कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। पहले इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिखाया, आपको अप्रोच करी, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ करने में भी, खुद में भी मदद की। और आपको जब इस पर्सन की कहीं ना कहीं जैसे हैबिट हो गई है तो ये पर्सन आपसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, और एक सही जो डिसीजन इस कनेक्शन में होना चाहिए या जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए,
वो ये पर्सन आपके कनेक्शन में यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। मतलब बैलेंस, मतलब कि इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप ही एफर्ट्स क्यों करो, सामने वाला भी एफर्ट्स करना चाहिए, इस तरह की एनर्जीज है। तो आपको व्यूवर्स ये कनेक्शन को लेके बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इस कनेक्शन का होगा क्या, क्या होगा, क्या ये पर्सन सच में इस कनेक्शन को लेके मतलब सीरियस है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बिहेवियर इनका आपको लेके अजीब सा ही लग रहा है आपको। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपका कनेक्शन इस समय राइट ना बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, टॉक्सिक एनर्जी से आप लोग डील कर रहे हो और इस पर्सन की तरफ से आपको वो लव एंड अफेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो अटेंशन या अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है जो आपको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। मे बी ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे भाग रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके पर्सन आपको समवेयर आपके ऊपर एक कंट्रोलिंग एनर्जी भी दिख रही है मुझे। ठीक है, कि आप ये करो, आप वो ना करो, आपको इतने बजे तक ये चीज़ें करनी है, इतने बजे के बाद में ये चीज़ें नहीं करनी, जिस लाइक कुछ लिमिट्स तय करी हुई हैं आपके पर्सन ने में भी। मतलब इतने बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हो, इसके बाद आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मुझे आप लोगों के लिए लगती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन भी आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। एक क्लैरिटी मतलब कि ये पर्सन एक्चुअल में चाहते क्या है, इस कनेक्शन को लेके इनका क्या डिसीजन है, इन्होंने क्या डिसाइड किया है, ये भी आपको एक एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है आपके लिए। ओके, हाँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप चाहे मेल एनर्जी में हो चाहे फीमेल एनर्जी में हो, बट कहीं ना कहीं आपके लिए कनेक्शन देखो ज़रूरी तो है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आज भी आप इस पर्सन से अटैच हो, जैसे भी हो, जिस भी वजह से हो, पर आपका कहीं ना कहीं कुछ मोटो हो सकता है, कुछ इंटेंशन हो सकती है आपकी ऐसी जो आपको इस कनेक्शन से निकलने भी नहीं दे रही है। और इस कनेक्शन में आपको सफोकेशन से भी हो रही है कि मतलब होगा क्या, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये आपकी कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पर आप सिर्फ एक इक्वालिटी का, क्लैरिटी का, सही डिसीजन का और समवेयर इस कनेक्शन को लेके आपके पर्सन क्या चाहते हैं इसका आपका वेट है। और आपको ये चीज़ें बहुत मुझे यहाँ पे ट्रिगर करती हुई आप लोगों के लिए नज़र भी आ रही हैं। आप लोग में भी चैन से रातों में सो भी नहीं पाते हो, बहुत सारी टेंशन है आपके लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। बात करूँ व्यूअर्स आपके पर्सन की, तो मुझे आपके पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो ये फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, या फिर ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में दो एस्पेक्ट ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनको लेके आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। ये अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस इवन तो करना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपनी अपनी फीलिंग ना ही बताऊँ, ना ही जताऊँ इस पर्सन को, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे ही वो आपको अपनी फीलिंग दिखाएंगे, जताएंगे, आपको प्यार दिखाएंगे, इमोशनल एस्पेक्ट अपना दिखाएंगे, यू मे बी आप उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, या उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन जो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप उनको लेके फिर से उसी एनर्जी में आ जाओगे जिस तरह की एनर्जी आपके आपके मन में इनके लिए पहले हुआ करती थी। तो मैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं व्यूअर्स देख रही हूँ जैसे कि ये एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं इनको एक्चुअल में करना क्या है। इवन दो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सिचुएशन को मतलब क्लैरिटी आपको इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये अपने डिसीजन को लेके खुद क्लियर नहीं है। इनको आपकी तरफ आना है, नहीं आना है, आपसे ये रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है। इवन दो दे आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपकी तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट को फील करते हैं, वो भी आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड तो हैं, बट वो अपनी फीलिंग आपको उस तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं जता पा रहे हैं जिस तरह से समहाउ वो पहले जताया करते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स ऐसा एस्पेक्ट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में इनको रिलेशनशिप मैनेज करने में, सही डिसीजन लेने में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है कि इनको लाइफ में किसके साथ में आगे बढ़ना है, किसके साथ में अपनी फैमिली बनानी है, शादी करनी है, ये सब चीज़ों को लेके मे भी आप लोगों के बीच में यहाँ पे क्लैरिटी इश्यूज़ है। क्योंकि मैं इस पर्सन की अगर देखूँ व्यूवर्स तो आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब जब शादी की बात आती है या कनेक्शन को लेके आगे बढ़ने की बात आती है, ठीक है, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, अगर कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी अफेयर है आपके पर्सन की लाइफ में, तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पर ट्रिगर कर रही हैं कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में भी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम तो आपके कनेक्शन में ही है क्योंकि इसी वजह से आपको भी यहाँ पे एंग्जाइटी, आपके पर्सन को भी यहाँ पे एंग्जाइटी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको लेके भाई इमोशनली अटैच हैं, तभी वो इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वो उस पर्सन को लेके अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर तो यहाँ पे नज़र आ ही रहा है। ओके,
ऐसा तो है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपका साथ निभाना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, वो भी कहीं न कहीं इस कनेक्शन को लेके ट्रिगर तो हो रहे हैं वो भी, क्योंकि अगर अगर हम देखें इस पर्सन की अगर इच्छाओं की बात करें, आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कहना चाहते हैं कि मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे भी तुम चाहिए, मुझे भी तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप बनाना है, या फिर ये इस कनेक्शन को निभाना है, या तुमसे जुड़े रहना है। बट राइट नाउ वो आपके लिए मतलब एक तरह की अगर मैं देखूँ कि आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक इनकी लाइफ का एक एस्पेक्ट रिजॉल्व नहीं होता, एक चीज़ क्लियर नहीं होती है, तब तक ये आपको भी एक तरह से उलझन में रखा हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है। ये खुद कोई जैसे कोई सवाल का जवाब यहाँ पे तलाश रहे कि इनको करना क्या है। इनको इनको टाइम चाहिए, मुझे आई थिंक ऐसा ही लग रहा है इस पर्सन को कहने के टाइम चाहिए, ठीक है। एक कार्ड को मैं यहाँ पे और क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ सोर्ड, वी हैव डेथ एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है आपके लिए जजमेंट का। तो यहाँ पे व्यूअर्स यही है कि मे बी आप भी इस कनेक्शन से जो क्लैरिटी मांग रहे हो ना, उसकी मेन वजह है यहाँ पे कुछ एंड करना, और जब कुछ एंड होगा तभी न्यू बिगनिंग होगी। तो मे बी आप अपने पर्सन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके पर्सन इसलिए आपको नहीं बता पा रहे हैं, नहीं आपको क्लैरिटी दे पा रहे हैं, बिकॉज ये अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको ये चीज़ें एंड करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। ये क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मेन इशू ही यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई सिंगल पर्सन पर्टिकुलर ही हो। हम ओवरऑल देख रहे हैं क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई इशू है, जो इशू है वही थर्ड पार्टी है, और आपके पर्सन उसमें इतने उलझे हुए हैं, इसमें इतने इतने फंस गए हैं कि उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे, अपना क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपको छोड़ते हैं, आपसे दूर जाते हैं, तो वो ही कहीं ना कहीं आपके बिना भी नहीं रह पाएंगे, वो भी आपसे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हैं, वो रूड नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं सो दैट कि आप अभी उन चीज़ों को लेके ज़्यादा सवाल ना करें, उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। और इस वजह से इनकी लाइफ में कोई और नई प्रॉब्लम इशू ना क्रिएट हो, जैसे कि अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन को, ये सिचुएशन टल जाए, ठीक है। टालने वाली एनर्जी है। क्लैरिटी में ये खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इवन दो दे नो कि डिसीजन तो इन्हें ही लेना है, ठीक है, चीज़ें तो इन्हें ही सॉर्ट आउट करनी है, हैंडल तो इनको ही करना है सिचुएशन को, ये जानते हैं। बट ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को मेंटली बहुत अनस्टेबल से मान रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से आपके कनेक्शन में यहाँ पे नोक झोंक भी काफ़ी नज़र आ रही है। इवन दो अगर हम देखें कि हाँ, इस कनेक्शन में प्रॉस्पेरिटी भी आपके पर्सन चाहते हैं कि भाई ये कनेक्शन आपका जो है ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि टूटना इस पर्सन के लिए भी एक तरह का लॉस होगा, ठीक है, इमोशनल लॉस होगा, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज ऐसे व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो वो भी एक ऐसा पार्ट है इस पर्सन की लाइफ का जो इनके लिए मतलब अभी इनकी लाइफ का हिस्सा है, इसको ये कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, ओके, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। इनको खुद के ऊपर डाउट है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किसी को मना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या ये सिचुएशन से ये ओवरकम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनको सेल्फ डाउट है, ये खुद पे डाउट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, या फिर ये जैसी इतना ईजी नहीं है सिचुएशन जितनी ईजी दिखाई दे रही है डिसीजन लेना। इनके लिए समवेयर ये वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो चीज़ें अभी रियल नहीं है, ये सामने नहीं है। इनको लग रहा है कुछ मेजर इशू हो ही जाएगा, इसीलिए व्यूवर्स मुझे आपके पर्सन आपको इस समय थोड़ा सा अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अवॉइड करने की जो एनर्जी मेन वो है, दे प्रोटेक्ट हिम देम सेल्फ, ठीक है। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इशू सेकंड मैरिज का हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के बीच में सेकंड मैरिज को लेके कोई इशू है, और इस वजह से भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा हो गई है। मे बी फर्स्ट पार्टी स्टिल अवेलेबल है और सेकंड पार्टी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों पार्टी अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो मतलब ऐसा है, या तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो फर्स्ट पार्टी के लिए इनका जो मोह है वो अभी भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड पार्टी यानी आप हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में सेकंड पार्टी हो तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अगर आप ही फर्स्ट पार्टी है तो आप ही सेकंड पार्टी को लेके थोड़ा मोह में है। तो दोनों तरफ अगर मैं देखूँ इस पर्सन की लाइफ में थोड़ा मोह माया में फंसा हुआ इंसान है आपका,
और इसी वजह से ये मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी लाइफ का व्यूवर्स ऐसा एस्पेक्ट है जो इनको दिखाता है कि ये कन्फ्यूज़न में है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। देखो व्यूवर्स, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो आप कह रहे हो ना इन्हें, ये उसको समझते हैं, आप इन्हें क्या बोल रहे हो, क्या कहने करने के लिए बोल रहे हो, बट ये जो इनको जो करना है, इनको जो एक्शन लेना है, ये अपने अंदर ही उसको कहीं ना कहीं जैसे खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय मे बी इस समय आपसे कम्युनिकेशन करना इसलिए भी अवॉइड कर रहे हैं आपके पर्सन, उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि ये अपनी बुद्धि से अपने अपने अपनी तरह से इस कनेक्शन को डील करना चाहते हैं, और जो भी इनको सोल्यूशन निकालना है वो अपने ही अकॉर्डिंग कर लेना चाहते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको अलाउ करो आप। सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड, तो ये ट्रिगर हुए थे, ठीक है, किसी बात से, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। ये जानते हैं इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, ये उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर आप इनको अगर आप इनको इग्नोर करते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, तो इनको आपका इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो भी आपके सामने है, ठीक है, आप इनको जिस तरह से बिहेव करते हो समवेयर, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाता है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, पास्ट को बुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कहीं ना कहीं पास्ट है एनर्जी, मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं अभी भी अटैचमेंट है, मे भी हो सकता है कुछ लोग के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई फर्स्ट पार्टी थी, ठीक है, इनकी मे बी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वो मे बी इस दुनिया में ना हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिलना, मे बी हर एक के लिए ना हो, बट उनको लेके इनका मन में अभी भी कहीं ना कहीं मतलब अटैचमेंट है, मे बी वो ना इस दुनिया में ना हो या फिर वो डाइवोर्स हो चुका हो, बट दे स्टिल अवेलेबल, इनके अकॉर्डिंग वो अवेलेबल है पार्टी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि फर्स्ट पार्टी के साथ में डाइवोर्स हो गया है, लेकिन वो इस पर्सन के दिल दिमाग से नहीं जा रही है, और इस वजह से ये जो व्यक्ति हैं वो आपके साथ में भी कनेक्शन में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि समवेयर वो वापस से आ जाएगी या आ जाएगा, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ये हर एक के लिए नहीं हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ओके, आप दोनों के बीच में जो गैप आया है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, और मैं आपको इस समय आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ जो आप मुझसे चाहते हो। तो इनको मे बी टाइम ही चाहिए, ठीक है। और हाँ, इनको ये भी है कि भाई इनको कोई और भी कोई बता रहा है कि इनको ये करो वो करो वो करो, तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मेरा डिसीजन खुद लेने दो, ठीक है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, आई एम मैच्योर इनफ कि मैं कनेक्शन को डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए टाइम टेकिंग एनर्जी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आई है। ओके व्यूवर्स, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग। अगर आपको इसे क्लैरिटी मिली है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।